टाइम मैनेजमेंट, आपने अपने डेली के कामों को एक प्लान की शक्ल देना है। आपने एक स्केड्यूल बनाना है। जब आप किसी भी काम को द बेस्ट या 100% अपना टाइम अपनी एफर्ट देते हैं तो आपको रिजल्ट्स में द बेस्ट मिलता है। व्हाट योर नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव। अब इसने अपनी इन मनफी सोचों को अपने मुस्बत सोचों में बदलना है। तो कभी भी जो है ना वो खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टूडेंट एकेडमिक एडवाइजिंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं फाइक न्यूज़। नाजरीन, आज के सेशन में मैं आपको 4 गोल्डन टिप्स बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही यूज़फुल नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है। वो इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी का एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। तो चलते हैं इन 4 टिप्स की तरफ। सो द टिप नंबर 1 इज़ टाइम मैनेजमेंट। आपने अपने डेली के कामों को एक प्लान की शक्ल देना है। आपने एक स्केड्यूल बनाना है कि मैंने इस टाइम पे, इस स्पेसिफिक टाइम पे ये स्पेसिफिक काम करना है और इसको इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर मैंने कंप्लीट करना है। मैंने स्टडी के वक्त स्टडी करनी है, नमाज के वक्त नमाज़ पढ़नी है और गेम के वक्त गेम करनी है। और जब मैं इन तमाम कामों से फ्री हो जाऊँ, मेरे पास कोई स्पेयर टाइम है, फ्री हूँ, तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ गपशप करनी है। इस तरह जब भी हम अपने तमाम कामों को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कंप्लीट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 स्टूडेंट्स हैं, चारों क्लास फेलोज़ हैं, चारों इकट्ठे पढ़ते हैं, टीचर सेम है, चारों इकट्ठे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो बड़ा डिफरेंस होता है उनमें। एक जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाता है, एक स्टूडेंट जो है वो पास होता है लेकिन ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। एक जो स्टूडेंट है वो बड़े अच्छे ग्रेड के साथ पास हो जाता है और एक जो स्टूडेंट है वो अपने रीजन में टॉप कर जाता है। व्हाट द डिफरेंस अमंग देम? इट्स द डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। उन्होंने अपने टाइम को मैनेज कैसे किया, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कैसे किया। जो फर्स्ट स्टूडेंट है जो फेल हो गया, उसने अपने टाइम को, अपने कामों को स्पेसिफिक नहीं किया कि मैंने इस टाइम पे ये करना है। जो सेकंड स्टूडेंट है उसने किया है लेकिन थोड़ा किया है। जो थर्ड वाला स्टूडेंट है उसने उससे थोड़ा ज़्यादा अपने टाइम को मैनेज किया। जिसने टॉप किया अपने रीजन में, उसकी रीज़न ये थी कि वो अपने टाइम को मैनेज करता था, अपने तमाम कामों को एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो कंप्लीट करता था, तो तब वो अपने रीजन में टॉप कर गया है। सो द टिप नंबर 2 इज़ गिव योर 100%। आप जो भी काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे जो भी आप कर रहे हैं, आप उसको पूरा 100% अपना टाइम दें, उसको अपना द बेस्ट दें, उसको अपना पूरा टाइम दें, उसमें अपनी पूरी एफ़र्ट पुट अप करें, उसको पूरी अटेंशन दें। जब आप किसी भी काम को द बेस्ट या 100% अपना टाइम, अपनी एफ़र्ट देते हैं तो आपको रिज़ल्ट्स में द बेस्ट मिलता है। तो इस टिप को मैं एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए मज़ीद आपको समझाता हूँ कि 3 लोग हैं, तीनों की कैपेबिलिटी सेम है, तीनों बिज़नेस एक स्टार्ट करते हैं, तीनों की इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन वो अपने बिज़नेस के सेटअप सेपरेट लगाते हैं। तो जो एक बंदा है वो अपने बिज़नेस में लॉस कर लेता है बहुत जल्दी। एक बंदा जो है वो एफ़र्ट करता है, टाइम मैनेज करता है, अपनी एफ़र्ट पुट अप करता है, स्ट्रगल करता है और वो बहुत जल्दी जो है वो अपने ब्रेक इवन पे आ जाता है, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट। और एक जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अपने टाइम को मैनेज करता है, स्ट्रगल करता है, अपना टाइम पूरा देता है काम को और एफ़र्ट पुट अप करता है, अपनी पूरी अटेंशन देता है, तो वो बहुत जल्द जो है ना वो ट्रीमेंडस प्रोग्रेस करता है। तो इन तीनों के दरमियान फ़र्क यह है कि इन्होंने भी अपने टाइम को कैसे मैनेज किया और अपने जो काम के ऊपर फोकस है, अपने काम के ऊपर जो एफ़र्ट पुट अप किया, वही इन तीनों के दरमियान फ़र्क है। अब देखिए, जो पहला बंदा है जिसने अपने बिज़नेस में लॉस कर लिया, उसने अपने काम को द बेस्ट 100% जो है वो एफ़र्ट पुट अप और टाइम नहीं दिया। जो सेकंड बंदा है उसने दी है लेकिन कम दी है, अपना पूरा टाइम जो उसको रिक्वायर था, जो जितनी एफ़र्ट उसको रिक्वायर थी उतनी नहीं दी। लेकिन जो थर्ड बंदा है जिसने बेशुमार अपने बिज़नेस में प्रोग्रेस की है, तरक्की की है, उसने अपने बिज़नेस को, अपने काम को जितना टाइम, जितनी एफ़र्ट रिक्वायर थी वो उसने अपनी पुट अप की और जल्दी उसने अपने बिज़नेस में कामयाबी हासिल की है। सो द टिप नंबर सेकंड लास्ट इज़ कन्वर्ट योर नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव। अब इसका मतलब ये है कि हमने अपनी जितनी भी मनफी सोचें हैं उनको अपने मुस्बत अंदाज में बदलना है। सबसे हमारी जो मनफी सोच ये होती है कि यार ये मैं काम नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता। हमने इस अपनी मनफी सोच को अपने मुस्बत पहलू में बदलना है। कैसे बदलना है? यार ये मैं काम कर सकता हूँ, मैंने ही करना है, और अगर मुझे इसके तरीके नहीं आते, इस बारे में मालूमात नहीं है, तो मुझे अपने सीनियर से, अपने बड़ों से जो इस बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो इस बारे में गाइडेंस रखते हैं, मैं उनसे गाइडेंस लूँगा। और सेकंड, हमारी जो बड़ी मनफी सोच होती है वो ये होती है कि जब भी हम किसी शख्स को प्रोग्रेस करते हुए, आगे निकलते हुए देखते हैं तो हम उसकी टांग खींचकर उसको अपने पीछे धकेलना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो और मज़ीद प्रोग्रेस करे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने इस अपनी मनफी सोच को भी अपनी मुस्बत सोच में बदलना है।
हमने ये सोचना है कि हम उसके पास जाएं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम उससे पूछें भाई आप तरक्की कर रहे हैं, आप कामयाब हो गए हैं, आप कैसे हुए हैं, हमें भी बताइए, हम भी होना चाहते हैं। तो हमने अपनी इन मनफी सोचों को अपनी मुस्बत सोचों में बदलना है। जब भी हम इन नेगेटिव थॉट्स को अपनी पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी कामयाबी का जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा और अल्लाह ताला हमारी भी मदद करेगा। सो द टिप नंबर लास्ट इज़ नेवर बी डिसअपॉइंटेड। हमें कभी मायूस नहीं होता है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं किसी भी काम को, चाहे वो स्टडी हो या कोई बिज़नेस हो या कोई और काम सीख रहे हो, तो हम बहुत ज़्यादा उस पर अपना टाइम देते हैं, एफ़र्ट करते हैं, लेकिन हमें उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा होता है। हम जो हैं वो बेसब्रे हो जाते हैं, यार हमें इसका रिवार्ड नहीं मिल रहा, हम इसको छोड़ दें, नहीं करना चाहिए, कोई इसका फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ ज़रूर, अगर रिवार्ड नहीं मिल रहा आपको तो हो सकता है उसमें थोड़ी देर हो, उस वक्त आपको नहीं मिल रहा तो हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको, थोड़े अरसे बाद आपको मिले, वो जो आपको उस टाइम मिलना उससे बेहतर आपको मिलेगा। तो कभी भी जो है ना वो खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कभी भी मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो हमें हमेशा जो है ना वो सब्र से काम लेना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या कोई स्किल सीख रहे हैं, तो हमें सब्र के साथ, टॉलरेंस के साथ, पेशेंस के साथ उस काम को करना चाहिए। और हमें अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर हमें इस वक्त जो है ना वो रिवार्ड इसका नहीं मिल रहा तो हमें थोड़ी देर बाद, थोड़े अरसे बाद रिवार्ड मिलेगा। और अल्लाह ताला का ये इंसान के साथ वादा भी है कि जो इंसान मेहनत करता है उसका रिवार्ड इंसान को ज़रूर मिलता है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो या बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो। तो इंसान जितनी भी मेहनत करता है उसका रिवार्ड उस हिसाब से उसे ज़रूर मिलता है। जी नाज़रीन, आज के सेशन में मैंने आपको 4 टिप्स बताए। वो ये हैं कि टाइम मैनेजमेंट, गिव योर 100% टू योर वर्क, और कन्वर्ट योर नेगेटिव थाट्स इनटू पॉजिटिव, एंड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह एक और नया इस तरह के सेशन के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद इरफान को इजाज़त। देखते रहें फ़ाइक न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।